धूप की तपिश से सागर सूखा नहीं करते, यकीन रखते हैं सदा जो खुद पर, तूफानों से घबराया नहीं करते। गिरकर उठना सीख लेते हैं जो, वो हालातों पर रोया नहीं करते। जी हाँ, खुद पर यकीन उन्हें ही होता है जिनकी सोच सकारात्मक होती है, क्योंकि सकारात्मक सोच ही जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को आधा सॉल्व कर देती है। व्यक्ति अगर सकारात्मक सोचता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो जीवन की हर समस्या का समाधान भी कर सकता है, क्योंकि आपकी सोच सकारात्मक नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। राधे राधे जी, मैं बबीता खन्ना आपको सकारात्मक सोच के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखें। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। जी हाँ, हम जैसा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, वही चीज़ हमारे जीवन में डेवलप होने लगती है। अगर हम बार बार यही सोचें कि मुझसे ये काम हो ही नहीं सकता, मैं ये कर ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो वाकई में वो काम होगा ही नहीं। और अगर आप सोचते हैं कैसे नहीं होगा, ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक गांव था जिसके दोनों ओर नदियां बहती थीं, लेकिन फिर भी गांव में सिंचाई का कोई साधन नहीं था, क्योंकि इन नदियों और गांव के बीच पहाड़ खड़े थे। पानी की कमी से सारा खेत बंजर पड़ा रहता था। गांव में एक युवक था, माधो सिंह। उसके मन में हमेशा एक सपना उभरता रहता था कि यदि नदी का पानी किसी प्रकार हमारे खेतों में आ जाता तो हमारे खेत भी हरी भरी फसलों से लहलहा उठते। देखिए यहाँ पर उसकी सकारात्मक सोच। उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में भी पानी आ सकता है। पत्नी ने पूछा, कैसे? उसने कहा, यदि हम पहाड़ के बीच एक पतली सुरंग बना लें तो उस ओर का पानी हमारे गांव तक आ सकता है। पत्नी बोली, इतना विशाल पहाड़ काट कर सुरंग बनाना संभव है क्या? माधो सिंह ने कहा, काम तो कठिन है लेकिन असंभव नहीं। इसे कहते हैं सकारात्मक सोच। और फिर माधो सिंह अपने सपने को साकार करने के लिए गैंती और फावड़ा लेकर जुट गया। काम बहुत कठिन था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह जरूर कर पाएगा। उसने हथौड़े की चोट से चट्टान के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। थोड़े दिन में उसने काफी कुछ गहरी सुरंग खोद ली। उसका उत्साह और बढ़ने लगा। अब उसका साहस और धैर्य देखकर गांव के और लोग भी इस काम में जुट गए और दिन रात एक करके कठोर पहाड़ को छेद कर उसने गूल का निर्माण पूरा कर दिखाया। गूल एक पानी की नाली होती है और इस प्रकार गांव की प्यासी धरती पर पानी बहने लगा। दोस्तों, माधो सिंह की सकारात्मक सोच से ही यह संभव हो सका। इसीलिए कहा गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग विल लेट यू डू एवरीथिंग बेटर देन नेगेटिव थिंकिंग विल। राधे राधे।